आज के इस वीडियो सेशन में क्लॉक के क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लॉक में कई टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक एंगल बिटवीन द टू हैंड्स होता है, एक होते हैं कि ये हैंड्स आपस में कब मिल रहे हैं, किस टाइम पर मिल रहे हैं। इस टाइप के कई क्वेश्चंस होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे, उनके मेथड को डिस्कस करेंगे, उनके टाइप को डिस्कस करेंगे, उनकी ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे, कुछ थ्योरी बताएंगे। लेकिन क्लॉक में थ्योरी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती, मेथड देखना कि मेथड क्वेश्चंस में कैसे किए जाते हैं। थ्योरी भी इनिशियली एक्सप्लेन कर देंगे। बहुत ज़्यादा हम क्लॉक को यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे। क्लॉक सभी को मालूम होती है कि इसमें आवर हैंड्स होता है, एक मिनट हैंड्स होता है। आवर हैंड को जनरल लैंग्वेज में छोटी सुई बोलते हैं, मिनट हैंड को जनरल लैंग्वेज में बड़ी सुई बोलते हैं। इसके बाद एक सेकंड सुई भी होती है, लेकिन जो क्लॉक की थ्योरी होती है उसमें सेकंड सुई की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती है। तो सबसे पहले हम एंगल को डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्लॉक के बीच में एंगल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब एंगल फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है, हमको मिनट हैंड्स आवर हैंड में क्या एंगल्स होते हैं पहले इनको डिस्कस करना पड़ता है। जैसे क्लॉक हमने बताया, हम क्लॉक को डिस्कस नहीं करेंगे, क्लॉक सभी को मालूम होती है। ये क्लॉक होती है पूरी, इसमें इस टाइप से बनी होती है 1 2 3 और पूरा यहाँ पे 12 आके बनता है 4 5 6। अब होता है क्या है कि जब मिनट हैंड होता है, बड़ी सुई होती है, वो जब घूमना चालू करती है तो 1 घंटे में पूरा एक चक्कर घूमती है। और तुम लोग को मालूम है कि जब कोई भी एक सर्किल पूरा घूमता है तो 360 डिग्री का एंगल कवर होता है। जैसे पूरा मिनट हैंड यहाँ से चलेगा, कोई बड़ी सुई यहाँ से चलना स्टार्ट हुई और पूरी घूम के यहीं लौट के आई वापस, तो 360 डिग्री का एंगल कवर कर लेगा। और 360 डिग्री का मिनट हैंड की बात कर रही है, मिनट हैंड 360 डिग्री कवर करता है। और उसमें कितने टोटल मिनट कितने लगते हैं, 60 मिनट। तो मिनट हैंड 360 डिग्री का एंगल कवर करता है 60 मिनट में। तो इसका मतलब हुआ कि मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल कवर करता है। जो मिनट हैंड्स होता है वो 1 मिनट में 6 डिग्री के एंगल को कवर करता है। समझ में आया ना, पूरा एक चक्कर घूमने में, किसी भी एक सर्किल को घूमने में 360 डिग्री होता है। और 360 डिग्री में मिनट हैंड ने जो टोटल समय लगाया वो 60 मिनट का लगाया। तो 60 मिनट में 360 डिग्री हो गया, तो 1 मिनट में कितना हुआ, 6 डिग्री। तो मिनट हैंड, इसका मतलब ये हुआ जैसे मान लो मिनट हैंड 3 पर है और 1 मिनट आगे बढ़ा तो ये डिग्री 6 का बन जाएगा एंगल। ये मिनट हैंड की बात हो रही है, अभी आवर हैंड की बात नहीं कर रहे हैं। तो मिनट हैंड जो है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बढ़ता है। यानी अगर कह सकते हो बड़ी सुई अगर 12 से 1 पर आएगी तो 5 मिनट बढ़ेंगे। मतलब अगर बड़ी सुई, मान लो बड़ी सुई यहाँ पर है 12 पे, और 12 के बाद ये 1 पर आ गई, तो इसके बीच में एंगल जो होगा वो 30 डिग्री का बन जाएगा। तो ये मिनट हैंड का एंगल होता है। तो मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री बढ़ती है, तो अगर 5 मिनट बढ़ेगी तो 30 डिग्री का एंगल बढ़ेगा। अब ये मिनट हैंड का 1 मिनट का एंगल आ गया। अब हम लोग एंगल फाइंड आउट करते हैं आवर हैंड्स का। आवर हैंड का एंगल थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसमें होता है कि आवर हैंड में डिफ़िकल्ट नहीं होता, आसान होता है, लेकिन उसमें मिनट वर्ड को हम लोग कई बार यूज़ करते हैं तो कन्फ्यूज़न हो जाता है। मिनट 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 कई बार यूज़ हो रहा है तो कन्फ्यूज़न होता है। अब जैसे 1 घंटा बढ़ता है, 1 आवर होता है, 1 घंटा बढ़ता है, तो आवर हैंड कितना बढ़ता है, आवर हैंड मूव्स ओनली 5 मिनट। जब 1 घंटा बढ़ता है तो आवर हैंड जो होता है वो केवल 5 मिनट मूव करता है। मालूम, जैसे अगर मान लो कि मालूम सबको, हम एक्सपीरियंस थोड़ा सा बताए दे रहे हैं। जैसे 3 बजा है, 3 बजा, छोटी सुई ये वाली है, 3 बजा है और 3 से 4 बजेगा, तो 3 से 4 बजेगा। तो आवर हैंड ने केवल मूव क्या किया, 5 मिनट का मूव किया। तो आवर हैंड जो होता है 1 घंटे में 5 मिनट मूव करता है। तो अब इसमें क्या होता है, आवर हैंड 1 घंटे में 5 मिनट मूव करता है,
तो अब इसमें क्या है कि जब आवर हैंड ने 5 मिनट का मूव किया तो आवर हैंड ने 1 मिनट का एंगल जो होता है वो 6 डिग्री का होता है। तो आवर हैंड ने कितना मूव किया 1 आवर में, आवर हैंड मूव्स 30 डिग्री। ध्यान समझना, 1 घंटे में आवर हैंड ने केवल 30 डिग्री का एंगल कवर किया। समझ में आ गया? यहाँ से 3 बजे से 4 बजे तक आए तो आवर हैंड केवल 5 मिनट मूव किया। 1 मिनट का एंगल 6 डिग्री का होता है तो 5 मिनट का एंगल हो गया 30 डिग्री का। अब हमको ये पता लगाना है कि आवर हैंड 1 मिनट में कितना मूव करता है। आवर हैंड, अभी आवर हैंड क्या हो रहा है, आवर हैंड 1 घंटे में 30 डिग्री मूव कर रहा है। ध्यान समझना, आवर हैंड घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री मूव कर रही है। तो घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 मिनट या 30 डिग्री यानी 60 मिनट में आवर हैंड 30 डिग्री मूव कर रहा है। तो 1 मिनट में आवर हैंड कितना मूव करेगा 30/60 डिग्री यानी 1/2 डिग्री। एक बार फिर एक्सप्लेन किए दे रहे हैं। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया 3 बजे से 4 बजे का। तो 3 से 4 बजे के बीच में जो घंटे वाली सुई है आवर हैंड्स है वो केवल 5 मिनट मूव किया। 1 मिनट का एंगल 6 डिग्री का होता है तो 5 मिनट का एंगल 30 डिग्री का हो गया। यानी 1 घंटे में आवर हैंड बड़ी वाली छोटी वाली सुई 30 डिग्री घूम रही है। 1 घंटे में छोटी सुई 30 डिग्री घूमती है, यानी कि 60 मिनट में छोटी वाली सुई 30 डिग्री घूम रही है। तो 1 मिनट में छोटी वाली सुई आवर हैंड 30/60 यानी 1/2 डिग्री मूव करेगी। तुम्हें भाई इतना ही याद रखना है, 1 मिनट में मिनट हैंड 6 डिग्री मूव करता है और आवर हैंड 1/2 डिग्री मूव करता है। अब इतना याद रखना, बाकी ये पूरा एक्सप्लेनेशन याद रहे ना रहे इससे कोई खास मतलब नहीं होता। बताते इसलिए हैं कि तुम लोग को कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए थोड़ा बहुत कि हमने जो लिखा है यहाँ पे 6 डिग्री का क्या मतलब है, 1/2 डिग्री का क्या मतलब है, ये हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। बाकी तुम्हें फाइनली इतना ही याद रखना है कि मिनट हैंड 6 डिग्री मूव करता है और आवर हैंड 1/2 डिग्री मूव करता है। अब हमको एंगल फाइंड आउट करना है कि अगर कोई भी टाइम दिया गया है उस टाइम में दोनों सुइयों के बीच में, दोनों हैंड्स के बीच में एंगल क्या होता है। तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए इसमें एंगल जो होता है वो 2 तरीके से आता है। अगर जो बड़ी वाली सुई छोटी वाली सुई को क्रॉस कर गई है तो अलग मेथड हो जाता है, और अगर क्रॉस नहीं किया हुआ है तो अलग मेथड होता है। जैसे कि अगर हमको 5:15 बजे एंगल निकालना है 5:15, 5:15 बजे एंगल फाइंड आउट करना है, तो पहले घड़ी बना लो एक इसमें। 5:15 कैसे बजेगा, छोटी वाली सुई 5 पे लगी होगी और बड़ी वाली सुई 3 पे लगी होगी, 5:15 बज जाएगा। अब जब 5:15 बजेगा तो ऑब्वियस है कि जो छोटी वाली सुई है थोड़ा सा आगे बढ़ गई होगी। तो मैं सब कंसीडर नहीं करना, भैया कंसीडर कर लेना कि ये जो है बीच में एग्जैक्ट टाइम मान लेना कि छोटी सुई 5 पर और बड़ी सुई 3 पर। एक्चुअल में ये नहीं हो रहा, ये गलत है, लेकिन एज्यूम ये कर लेना। तो अब इसके बीच में 10 मिनट का अंतर हो गया, 10 मिनट का अंतर हो गया, इन दोनों के बीच में 10 मिनट का अंतर हो गया। अगर 10 मिनट का अंतर हो तो 1 मिनट का एंगल 6 डिग्री का होता है। 1 मिनट का एंगल 6 डिग्री का, तो 10 मिनट का एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। तो 5:15 बजे बीच में 10 मिनट का डिफरेंस था, तो 10 मिनट 1 मिनट का एंगल 6 डिग्री होता है, तो 10 मिनट का हो गया 60 डिग्री। लेकिन अब जब 5:15 बजेगा तो जो आवर हैंड होगा छोटी वाली सुई होगी वो एग्जैक्ट 5 पे तो होगी नहीं, 5 तो थोड़ी आगे खिसक गई होगी कहीं। अब वो कितना खिसकी होगी वो एंगल इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो अब हमारा 5:15 बजा है, तो 1 मिनट में आवर हैंड कितना मूव कर रहा था 1/2 डिग्री। तो 15 मिनट में कितना मूव करेगा
7 होल हाफ 7.5 डिग्री। तो अब जो ये छोटी वाली सुई है आवर हैंड है, बड़ी वाली सुई से दूर जा रहा है, तो मतलब यहाँ पे थोड़ा बढ़ गया होगा, ऐसे जरा सा थोड़ा सा आगे बढ़ा होगा। तो अब ये एंगल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो 7.5 डिग्री एंगल बढ़ गया, तो टोटल एंगल कितना हो गया? 67 होल 1/2 डिग्री, यानी 67.5 डिग्री। तो हमारा जो 5:15 बजे एंगल हो गया वो हो गया 67.5 या 67 होल 1/2 डिग्री। अब आ रहा है, हम कहते जब हमारे पास बड़ी वाली सुई छोटी वाली सुई को क्रॉस कर जाती है, ये तो अभी पीछे थी, क्रॉस नहीं किया। अब मान लो एंगल हम लेते हैं 5:35 पे। अब 5:35 पे आ जाओ, ध्यान देना इस पे गई थे। 5:35 ऐसे बनेगा। अभी भी फिर से हम गलत फिगर बना रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि एग्जामिनेशन में कोई एक्सप्लेनेशन देना नहीं होता, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। और अगर एक्सप्लेनेशन देना भी होता है, जो हम बता रहे हैं वो एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, गलत एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब हमने क्या किया, एग्जैक्ट इसको 5 पे मान लिया, इसको एग्जैक्ट 7 पे मान लिया। ध्यान है, यहाँ पर जो आवर हैंड था उसको मिनट हैंड ने क्रॉस नहीं किया था, मतलब आवर हैंड अभी पीछे चल रहा था। अब आवर हैंड जो है मिनट हैंड आवर हैंड को क्रॉस कर गया, इसको क्रॉस करके निकल गया। तो अभी भी 10 मिनट का डिफरेंस है बीच में, हमने इसलिए 10-10 मिनट वाला लिया है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 10 मिनट का। यहाँ पे 6 होगा तो 5 10 मिनट। तो 10 मिनट में 10 मिनट का एंगल कितना हुआ? 60 डिग्री। तो ये तो इन दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल हो गया, 60 डिग्री का। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो आवर हैंड है, छोटी वाली सुई है, वो बड़ी वाली सुई की तरफ जा रही है। अभी क्या हो रहा था कि बड़ी वाली सुई छोटी वाली सुई से दूर जा रही थी। अब छोटी वाली सुई जो है वो बड़ी वाली सुई की तरफ जा रही है। दोनों में अंतर हो गया। यहाँ पर आवर हैंड या छोटी वाली सुई दूर जा रही थी मिनट वाले से। यहाँ पे क्या हो रहा है, घंटे वाली सुई जो है वो मिनट वाली सुई के पास जा रही है। अब हमको निकालना पड़ा कितना पास गई, तो 35 मिनट कवर हो गया है। तो आवर हैंड 35 मिनट में कितने डिग्री कवर करेगा? 17.5 डिग्री। फिर से क्लियर कर रहे हैं, यहाँ पर मिनट वाली सुई ने आवर वाली सुई को क्रॉस कर लिया है। तो अब क्रॉस करने पर ये 5 पे तो होगी नहीं, 5 से कितना आगे बढ़ी होगी? यहाँ तक कुछ बढ़ी होगी, 5 ये बढ़ी होगी। तो ये एंगल कुछ बढ़ा होगा, जो एंगल घटेगा इसमें। अब यहाँ पे क्या होता है, दूर जा रही थी तो एंगल ऐड हो रहा था। अब यहाँ ये दूर जा रही है, मतलब ये जो मिनट वाले हैंड की तरफ आ रही है। तो अब मिनट वाले हैंड की तरफ आ रही है तो ये वाला एंगल इसमें माइनस होगा। अब ये एंगल कितना होगा? आवर हैंड 1 मिनट में आधा डिग्री चलता है, तो 35 मिनट में कितना चलेगा? 17.5 डिग्री। अब 17.5 डिग्री से घटा दो, तो 17.5 घटाओगे तो कितना आएगा? 12 होल हाफ, तो यानी 42.5 डिग्री। तो अब 5:35 पे दोनों हैंड के बीच में 42.5 डिग्री का एंगल होगा, और 5:15 बजे 67.5 डिग्री होगा। 5:15 वाले में ऐड करना पड़ा, ये प्लस हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पे ये माइनस हुआ है। तो ये ध्यान में रखना पड़ता है, सुई ने क्रॉस किया है कि नहीं क्रॉस किया है, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये तो हो गया थ्योरी से क्वेश्चंस को करना। अब आते हैं हम इसमें एक फार्मूला बता देते हैं, तो जितनी ये कवायद की है वो करनी ही नहीं पड़ेगी। कहते हैं फार्मूला लगाओ, सीधे आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। ना उसमें तुमको ये देखना है कि क्रॉस किया है सुई ने, नहीं क्रॉस किया, कुछ नहीं देखना। एक हम बस फार्मूला नोट करने जा रहे हैं। फार्मूले से अभी देखना इन दोनों क्वेश्चन के आंसर एक बार में आ जाएंगे। अब फार्मूला क्या होता है इसका, तो फार्मूला इसका क्लॉक के एंगल का फाइंड आउट करने का फार्मूला है। तो उस फार्मूले को अगर याद रखोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। फार्मूला होता है 1/2 60H - 11N। 1/2 60H - 11M, और ये मॉड होता है, मतलब माइनस आए चाहे प्लस आए, एंगल हमेशा हमको प्लस ही लिखना होता है। अब जैसे हमने 5.15 बजे निकाला था, अब इसमें को तुमको दिमाग लगाना ही नहीं, 5.15 लगा दो यहाँ। 60
h की वैल्यू कितनी है, 5.25 का मतलब आवर 5, और मिनट कितना है 15। अब इसको कैलकुलेट कर लो। तो कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 1/2, 6 पंजे 30, 300, और 15 × 11 165। तो आएगा 1/2, और ये कितना हुआ 135, और 135 का आधा करोगे तो 6 और 7, ये देखो सीधे फार्मूले से आ गया ना, तुम्हें सोचना पड़ा क्रॉस किया है नहीं क्रॉस किया है, 1/2 डिग्री है, 1 डिग्री है, 60 डिग्री है, 6 डिग्री, कुछ नहीं समझना, केवल फार्मूले में लगाओ। इस वाले में आ जाओ क्वेश्चन 5:35 पे। 1/2 60 × 5 - 11 × 35। तो ये आ गया 1/2, 300, 35 × 11 350, 385। तो आ गया 1/2, मॉड लगा है, नेगेटिव नहीं लगाना, 85, 42.5 डिग्री, 42.5। ये फार्मूला याद रखना ना, इसमें जो क्लॉक हैंड्स हैं वो क्रॉस किए हैं, ये भी फाइंड आउट नहीं करना। ये कहते क्या बन रहा है, इसमें कुछ नहीं फाइंड आउट करना, सीधा सा कंसेप्ट होता है। थ्योरी हमने पूरी समझा दी है, फार्मूला भूल जाओ थ्योरी से भी कर सकते हो, लेकिन फार्मूला भूलने की नीड नहीं है, क्योंकि अगर कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में फार्मूला भूल गए तो तुम्हारा कंपटीशन गया। तो फार्मूला तो याद रखना ही पड़ता है, क्योंकि कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में कुछ सेकंड्स के भी अंतर होते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में, तो इसलिए फार्मूला याद रखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी हमने टाइम बिंग मेथड भी बता दिया है कि मेथड से कैसे एंगल फाइंड आउट करते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल, 1-2 एग्जाम्पल और कर रहे हैं, बाकी एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देंगे, और अगर तुम लोग एप्टीट्यूड की बुक कोई तुम्हारे पास हो उससे क्वेश्चंस कर लेना। जो क्वेश्चंस नहीं आए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देना, हम सॉल्व करके भेज देंगे, विद कॉन्सेप्ट भेजेंगे जो हमने पढ़ाया है, उस कॉन्सेप्ट से वो क्वेश्चन कैसा होगा। वैसे एक हम शीट छोटी डाल देंगे 15-20 क्वेश्चंस की, उसमें एंगल फाइंड आउट करना होगा और जो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं। अब ऐसे 2:10 पे एंगल निकालना है, तो बस सिंपल सा 1/2 60 × 2 - 11 × 10, तो 1/2 120 - 110, 5 डिग्री आया ना, 5 डिग्री। तो 2:10 पे एंगल जो होगा वो 5 डिग्री का बन जाएगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, बहुत आसान सी चीज़ है, कहीं तो फार्मूला याद रखना, कोई भी एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। अब क्लॉक के सेकंड पार्ट में आ रहे हैं, ये तो एंगल वाला पार्ट था। अब सेकंड पार्ट में आ रहे हैं कि जो घड़ियों की सुई के बीच में टाइम होता है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब ऐसे हमारे पास, अभी हमने तुम लोग को एक्सप्लेन भी किया कि मिनट हैंड 60 मिनट चलता है 1 घंटे में, मिनट हैंड 60 मिनट मूव करता है 1 घंटे में, और आवर हैंड मूव करता है केवल 5 मिनट। ध्यान ना, 5 मिनट जो लिख रहे हैं वो डिस्टेंस लिख रहे हैं खाली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मिनट हैंड 55 मिनट ज़्यादा चलता है आवर हैंड से 1 घंटे में। मिनट हैंड 55 मिनट ज़्यादा चलता है आवर हैंड से 1 घंटे में। मिनट हैंड मूव्स 55 मिनट more by our hands in 60 मिनट। फिर से समझ दो इसको, मिनट हैंड जो है वो आवर हैंड से 55 मिनट ज़्यादा चलता है 60 मिनट में। तो मिनट हैंड 1 मिनट में कितना 1 मिनट ज़्यादा चलेगा आवर हैंड से, तो मिनट हैंड जो है आवर हैंड से 1 मिनट ज़्यादा चलता है 12/11 मिनट में।
फिर से रिपीट कर रहे हैं, मिनट हैंड जो है 55 मिनट ज़्यादा चलता है आवर हैंड से 60 मिनट में। तो मिनट हैंड 1 मिनट ज़्यादा चलेगा आवर हैंड से 12/11 मिनट्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रिलेशन हमें मिल जाता है 12/11 का, ये याद रखना। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन बिना थ्योरी पढ़े हुए तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे। अभी भी हमने बताया, ये जो थ्योरी लिखवाई है हमने, इस थ्योरी का कोई बहुत ज़्यादा विशेष मीनिंग नहीं होता। तो मैं 12/11 का फैक्टर याद रखना है। 12/11 का फैक्टर याद रखोगे, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे तुमको अभी मालूम पड़ जाएगा यहाँ पर। अब हम एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, कुछ कहते हैं एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल में समझना कि हम क्या बताने जा रहे हैं। ये थ्योरी बताइए, इस थ्योरी को सब किनारे रखो, इस थ्योरी का कोई मतलब नहीं रखना। यहाँ पे जब जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं क्वेश्चंस करने का, वो ध्यान रखना। जैसे क्वेश्चन आता है, बिटवीन 4 to 5 when both the hands मीट। 4 से 5 बजे के बीच में दोनों सुइयां आपस में कब मिलती हैं। अब समझना, थ्योरी छोड़ दो, अब कैसे होता है क्वेश्चन। 4 से 5 बजे के बीच में 4 से 5 बजे के बीच में जो दोनों सुइयां आपस में कब मिलेंगी। तुम्हें जो अगर प्रैक्टिकल बिल्कुल एक्चुअल मत देखो, तो जो हम व्यवहारिक देखते हैं 4:20 पर, 4:20 पर दोनों सुइयां आपस में एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। लेकिन होता क्या है कि जब 4:20 हुआ होगा, तो जो आवर वाली सुई होगी, छोटी वाली सुई कुछ आगे खिसक गई होगी। एकदम एग्जैक्ट 4:20 पर जो मिनट वाली सुई है वो तो 20 पर आ जाएगी, लेकिन आवर वाली सुई जो है 20 पे थोड़ी ना रहेगी, वो तो 20 से थोड़ा आगे खिसक जाएगी। तो यानी कुछ आगे जाके मिलेंगी ये। अब जो आगे जाके मिलना होता है उसके लिए बिल्कुल सिंपल तरीका तुमको यहाँ बताए दे रहे हैं। तुम फिक्टिशियस मान लेना, जैसे 4 हम लोग जो व्यवहारिक मानते हैं 4:20 में मिलेंगे, तो तुम भी मान लेना 4:20 पे मिलती हैं। अब 4:20 में मिलती है, तो 20 को 12/11 से मल्टीप्लाई कर दो। अभी बताया था ना, 1 मिनट ज़्यादा चलने में 12/11 होता है। तो जो हमने बताया ना 4:20 पे नहीं मिलेंगी, 4:20 तो थोड़ा आगे खिसक गई होगी। और वो खिसकना पता लगाने के लिए क्या करते हैं, 12/11 का फैक्टर याद रखना का हर एक क्वेश्चन हो जाएगा, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 240/11। तो 240/11 को सॉल्व करोगे तो 11 2 22, 20 आया, 11 9। एक बार फिर चेक कर लो, 20 × 12 240 हो गया, 11 2 22 बचा, तो 11 1 11 9, तो 21 होल 9/11 आ गया। तो सिंपल लिख दोगे 4:21 9/11 9/11 टाइम जो होगा उस पर दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। तो जो 4:21 सही 9/11 होगा, उस पर दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी जाके। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो व्यवहारिक हो उसको ध्यान में रखना। अब इसी में दूसरा एग्जाम्पल आते हैं। अगर कहा जाए बोथ आर इन ए स्ट्रेट लाइन, बोथ आर स्ट्रेट लाइन, तो फिर क्या करना कि प्रैक्टिकली देखना कि दोनों स्ट्रेट लाइन पे एक स्ट्रेट लाइन तो होता ओवरलैपिंग वाला वो आ गया। अब दूसरा स्ट्रेट लाइन कब होगा, जब इनमें आपस में बिल्कुल सीधी लाइन पर होंगी। तो ये 4 पर होगी और ये बिल्कुल सीधी ऐसे जाएगी। तो अभी भी हमने तुमको बताया कि प्रैक्टिकली सब गलत है, कहीं पे मतलब प्रैक्टिकली सही है, और अगर तुम वैसे देखोगे तो गलत हो जाएगा। अब हम यहाँ पे जब 50 पर होंगे तो 4:50 पे बिल्कुल सीधी लाइन होगी। 4:50 पर 4:50 पर नहीं होगी, 50 से थोड़ा आगे बढ़ गई होगी। तो ये जब ये वाली सुई, तो छोटी वाली सुई थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, तो बड़ी वाली सुई भी इधर खिसक जाएगी।
तो जो ये खिसका वाला टाइम निकालना होता है, जो आगे बढ़ गया है, उस टाइम को फाइंड आउट करने के लिए वही 12/11 याद रखना। पहले फिक्टिशियस बना लेना। फिक्टिशियस 4 का अपोजिट 10 होता है, तो 50 मिनट हो गया। अब 50 को 12/11 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो होगा 600/11। इसको डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, 4 आएगा और 6/11, तो आ गया 5:54 सही 6/11, यानी 5:54 सही 6/11 मिनट पर ये आपस में एक ही लाइन पर होंगे। तो अगर सॉरी 4 बजकर 4 बजा हुआ ना, 4 बजकर, तो आप दोनों स्ट्रेट लाइन पर कब होंगी? जब ओवरलैप करेंगी तब स्ट्रेट लाइन आ गई, और एक बार बिल्कुल जब बिल्कुल सीधी में होंगी तब आ जाएंगे। हम बार बार इसमें एंगल 180 इसलिए नहीं बोल रहे, कन्फ्यूज़न होगा कहीं से। तो सीधी लाइन पे क्या होता है? 4 का अपोजिट 10 होता है, 5 का अपोजिट 11 होता है, 6 का अपोजिट 12 होता है, 3 का अपोजिट 9 होता है, 2 का अपोजिट 8 होता है, 1 का अपोजिट 7 होता है। ऐसे याद रखना अपोजिट वाले। तो 4:54 सही 6/11 मिनट पर स्ट्रेट लाइन पर होंगी। अब फिर आ जाओ, अब तुमसे बोला जाए 4 से 5 बजे के बीच में 15 मिनट का एंगल 15 मिनट का डिफरेंस कब होगा? तुमसे कहा था 4 से 5 बजे के बीच में 15 मिनट का डिफरेंस कब होगा? तो 4 से 5 मिनट के बीच में 15 मिनट का डिफरेंस कब आएगा? 4 और ये 1 पर होगी 15 मिनट का डिफरेंस, और एक बार दूसरा 35 पर होगी, तब 15 मिनट का डिफरेंस आएगा। हमने अभी भी कहा कि वो एक्चुअल नहीं है, ये फिक्टिशियस चल रहा है, लेकिन क्वेश्चंस को करने की ट्रिक है ये। अब 5 को 12/11 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आ गया 5/11, तो 4:05 सही 5/11, 4 o'clock 5 मिनट 5 होल 5/11 मिनट्स। और 35 का फाइंड आउट करना है, तो 35 × 12/11, तो हो गया 420/11। ये कितना आया? 33 9 1188, तो 4:38 सही 2/11 मिनट। तो अब 4 से 5 बजे के बीच में 15 मिनट का डिफरेंस कर रहे हैं। अब तुमसे यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछ लिया जाए, 4 से 5 बजे के बीच में कौन सा ऐसा टाइम है जब 90 डिग्री का एंगल हो? तो 90 डिग्री का एंगल क्या होता है? 90 डिग्री को पहले मिनट में कन्वर्ट कर लेना। 1 मिनट का 6 डिग्री होता है, तो 90 को 6 से डिवाइड कर लेंगे तो 15 मिनट आ जाएगा। तो अगर तुमसे कभी भी पूछा जाए कि 90 डिग्री का एंगल कब है, अगर तुमसे अगर मान लो पूछा 60 डिग्री का एंगल कब है, तो 60 डिग्री का मतलब 10 मिनट का डिफरेंस। तो 4 से 5 बजे के बीच में अगर कहा जाए 60 डिग्री का एंगल कब होगा, तो 60 डिग्री का एंगल होने का मतलब 10 मिनट का डिफरेंस। अब 10 मिनट का डिफरेंस कब आएगा? एक बार 4:10 पर, और एक बार 4:30 बजे 4:30 पर। अब इसमें फिर से वही निकाल लो। अब 60 डिग्री का एंगल निकालना है। अब के बाद एंगल से पूछ लिया, बिटवीन 4 to 5, between 4 to 5 when both the hand makes 60 डिग्री एंगल। तो 60 को 6 से डिवाइड कर लो, क्योंकि 1 मिनट का 6 डिग्री होता है, तो 10 मिनट आ गया, सॉरी 10 मिनट। तो 10 मिनट का डिफरेंस कब होगा? एक 4:10 पर और एक 4:30 पर। ऑब्वियस है करेक्ट 4:10 पर नहीं होगा, क्योंकि 4:10 पर निकालोगे तो छोटी वाली सुई थोड़ी आगे बढ़ गई होगी। उसी टाइम को फाइंड आउट करने के लिए भी बताया था 12/11 ज़्यादा चलती है, तो 12/11 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 × 12/11, तो आ गया 10 होल 10/11। तो 4:10 सही 10/11 मिनट, ये टाइम हो गया। और दूसरा टाइम कब होगा? 4:30 बजे। तो 4:32 सही 8/11।
एक एग्जाम्पल और लेके चल रहे हैं। एग्जाम्पल वो सिमिलर टाइप का रिपीट कर रहे हैं, नहीं समझ में आया होगा इसलिए रिपीट कर रहे थे। एक एग्जाम्पल और, जैसे बोल दिया जाए बिटवीन 4 to 5 when at what time the angle is 30 डिग्री। 4 से 5 बजे के बीच में 30 डिग्री का एंगल कब होगा? तो पहले एंगल को मिनट में कन्वर्ट कर लो। तो एंगल को मिनट में कन्वर्ट कैसे होगा? तो 5 मिनट आ गया। तो 4 से 5 बजे के बीच में कौन सा ऐसा टाइम है जब दोनों सुइयों के बीच में 5 मिनट का डिफरेंस हो? तो चाहो तो मन में कर लेना, चाहो तो एक फिगर बना लेना। छोटी सुई 4 पे, बड़ी सुई 3 पर, तो 5 मिनट का डिफरेंस। तो 15 सवा 4 हो गया। 15 को 12/11 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4:16 सही 4/11 इस टाइम पर दोनों सुइयों के बीच में 30 डिग्री का एंगल होगा। फिर से रिपीट कर, 30 डिग्री का एंगल निकालना। तो 30 डिग्री एंगल को पहले मिनट में कन्वर्ट करो। 1 मिनट का 6 डिग्री होता है। तो 30 मिनट का कितना हुआ? 5 मिनट हो गए। अब 4 से 5 बजे के बीच में थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि 4 से 5 बजे के बीच में 5 मिनट का डिफरेंस कब आता है? तो 5 मिनट का डिफरेंस एक 4:15 पे आएगा और एक 4:25 पे आएगा। 4:25 पे आएगा। इसके बाद ये 4 था, ये 3 था, यहाँ 5 था। तो एक बार 5 मिनट का डिफरेंस 4:15 के आसपास आएगा। एक बार 5 का डिफरेंस जो आएगा 4:25 पे आएगा। अब 4:25 वाला टाइम निकालने के लिए फिर 25 को 12/11 से मल्टीप्लाई कर दो। चेक कर लेना कैलकुलेशन सही है कि नहीं है। 300 तो ये ठीक है। 300/11 और 11 2 जा 22, 8 आ गया। 11 7 जा 77, 3/11। तो 4:27 होल 3/11। तो दोनों जो हैंड्स हैं उनके बीच में जो एंगल होगा वो 4:16 सही 4/11 मिनट पर होगा और 4:27 सही 3/11 मिनट पर दोनों के बीच में 5 मिनट का अंतर होगा। अब कभी कभी क्वेश्चन आता है ऐसे 4 से 5 बजे के बीच में 2 मिनट का डिफरेंस कब होगा? तो 4 से 5 बजे के बीच में 2 मिनट का डिफरेंस ऑफ 2 मिनट। अब 2 मिनट का डिफरेंस कब होगा? 2 मिनट का डिफरेंस तो तभी होगा ना जब दोनों सुइयां ओवरलैप करेंगी आपस में। तो 2 मिनट का डिफरेंस एक तो 4:18 पे होगा। तो 4:18 पे नहीं होगा, 4:18 के आसपास होगा। अभी निकालना ही नहीं है, अभी इसके आसपास है। और एक 4:22 के आसपास होगा। 2 मिनट का डिफरेंस पूछा गया है तो 2 मिनट 4:20 पे तो मिल जाएंगी। तो दोनों सुइयों के बीच में 2 मिनट का डिफरेंस कब होगा? 4:18 पे और 4:22 पे। तो एक बार 18 को मल्टीप्लाई कर लो 12/11 से। कितना हो जाए? 12/96 9 216। अब 2 मिनट का डिफरेंस निकाल लें। समझ गए 2 मिनट का डिफरेंस कैसे आ रहा है? 4:20 पे आपस में मिलेंगे। तो 2 मिनट का डिफरेंस कब होगा? 4 यहाँ पे 2 मिनट का डिफरेंस कब होगा? एक बार यहाँ कहीं होगा, हल्का सा ऐसे मूव करेगा यहाँ पर, और एक बार यहाँ कहीं होगा। तो ये 18 के आसपास होगा और एक बार 22 के आसपास होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करके कितना आया ये? ये क्या हुआ? 11 1 तो 10 हो गया। 9 7 देख चेक कर लेना कहीं तो एक बार 4
19 सही 7/11। इस समय 2 मिनट का डिफरेंस होगा, सही है ना? अगर गलत तो नहीं हो रहा। 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 से तो आ जाएगा 216। 11 पंजा 11, 10 हो गया 106। 11 9 जा 99, 7 ठीक है। और दूसरा 22 को मल्टीप्लाई कर लो तो 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 220 और 44 264 अपॉन 11। अब ये कितना हुआ? 11 बन जा 11 2 जा तो 4, ये कैसे हो गया? तो ये कितना हो गया? 24 हो गया। तो क्या आ गया? 4:24 पर। तो 4:24 पर दोनों सुइयों के बीच में 2 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा। उसमें वो रिमाइंडर कुछ बच नहीं रहा तो 4:24 आ गया। तो अब डिफरेंस 2 मिनट का निकालना हो, जो भी निकालना हो, 3 मिनट का आ जाए, 2 मिनट का आ जाए, एंगल में कहा जाए, कोई भी कहा जाए। अब तुमसे कह दिया जाए एंगल 90 डिग्री का तो 4:10 पे हो गया था, 4:35 पे हो गया था। अगर 3 से 4 बजे के बीच में पूछा जाए तो 3 से 4 बजे के बीच में अगर कहा जाए 90 डिग्री का एंगल तो एक बार 3 बजे होगा, एक बार 3:30 बजे होगा। अब जैसे बिटवीन 3 to 4 कहा जाए, बिटवीन 3 to 4 कहा जाए, किसी में भी कहा जाए। हम दूसरा एग्जाम्पल इसलिए ले रहे हैं कि समझाने के लिए। 3 से 4 के बीच में 90 डिग्री का एंगल, तो 90 डिग्री का एंगल 6 से डिवाइड कर दो तो 15 मिनट आ गया। अब 3 से 4 बजे के बीच में 15 मिनट कब होता है? ये थोड़ा सोचना पड़ेगा, मतलब बिल्कुल ही ये सोचो कि बिल्कुल नहीं दिमाग लगाना पड़ेगा। तो एक तो 3 बजे करेक्ट हो जाएगा 15 मिनट, और एक बार कब होगा? साढ़े 3 बजे होगा। अभी पता है 3:30 एग्जैक्ट नहीं, यहाँ तो 3 बजे एग्जैक्ट हो जाएगा क्योंकि मिनट सुई आगे बढ़ी ही नहीं थी। तो अगर इसमें मिनट सुई को देखोगे तो मिनट सुई 3 बजे एग्जैक्ट है, तो 0 को 12/11 से मल्टीप्लाई करो 3 बजे आएगा। तो एक बार तो करेक्ट 3 बजे आ जाएगा। 3 o'clock 3 बजे हो जाएगा। और दूसरा 3:30 पे होगा, 3:30 को मल्टीप्लाई कर लो तो 3:32 सही 8/11। अब तुमसे पूछा जाए इसमें कि ये एक ही लाइन पर कब होंगी, तो एक बार 3:15 बजे इन ए स्ट्रेट लाइन, इन ए स्ट्रेट लाइन। तो एक बार तो 3:15 बजे और एक बार 3:45 बजे। तो 3:15 बजे कैसे निकालोगे? 15 × 12/11 इसको कैलकुलेट करना, 3 बजकर ये कैलकुलेट करके जो है, और एक बार 45 पर आएगा, इसको भी कैलकुलेट कर लेना। तो एक ही सीध में कब होगी? एक बार 3:15, एक बार 3:45 पर। सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आए वो इसका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से किसी भी क्वेश्चंस को एंगल फाइंड आउट करने का और टाइम फाइंड आउट करने का क्वेश्चंस कर सकते हो। इसका जो सेकंड पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो सेशन बनाएंगे। तो सेकंड पार्ट में नेक्स्ट वीडियो सेशन में और कुछ टाइप के क्वेश्चंस होंगे, उनको डिस्कस करेंगे।